गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, है ना। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनता है ना, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। तो देखिएगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये तो पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, है ना। सॉल्यूशन आपका एक जो है होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस, जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांसेस होते हैं, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब जो देखने में एक जैसा लगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग, सॉल्यूट मींस घुलने वाला और सॉल्वेंट मींस घुलाने वाला। ठीक है, सॉल्यूट घुलने वाला, इसको देखिए सॉल्यूट का हिंदी मैंने लिखा है विलेय, या कह सकते हैं घुलने वाला। सॉल्वेंट का हिंदी विलायक, या कह सकते हैं घुलाने वाला। ठीक है, समझने के लिए बढ़िया अच्छा वर्ड है। ठीक है, घुलने वाला और घुलाने वाला। तो सॉल्यूट जो घुलता है, जैसे शुगर और वाटर की मैं बात करूं, तो शुगर आपका घुलता है वाटर में, तो शुगर हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और वाटर घुला लेता है तो वो हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, मैं साल्ट और वाटर की बात करूं तो घुलेगा कौन? साल्ट, तो साल्ट होगा सॉल्यूट और आपका वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा आगे, तो मैंने लिखा क्या? एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो देखने में एक जैसा लगे, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप अलग अलग नहीं देख सकते। तो होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सबस्टांसेस का, है ना, क्योंकि एक सबस्टांस है तब तो वो प्योर हो गया, और प्योर सबस्टांस आपका सॉल्यूशन हो नहीं सकता। सॉल्यूशन एक मिक्सचर मैंने लिखा, तो मिक्सचर है तो गारंटी है कि दो या दो से अधिक सबस्टांस होंगे। जब भी मैंने मिक्सचर लिख दिया तो समझिए दो या दो से अधिक। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सबस्टांसेस का कॉल्ड सॉल्यूशन, या कह सकते हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर डिसॉल्व। सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुला, सॉल्यूट घुलने वाला और सॉल्वेंट घुलाने वाला, तो ये दोनों घुला हुआ एक दूसरे से, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट का मतलब क्या हुआ? केवल साल्ट नहीं, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट मींस साल्ट प्लस वाटर। सॉल्यूशन ऑफ शुगर मींस शुगर प्लस वाटर। सॉल्यूशन ऑफ वाइन एंड वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल। सॉल्यूशन एक घुलने वाला हो और एक घुलाने वाला, है ना। सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एक घुलने वाला और एक घुलाने वाला। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सबस्टांस का, या कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुला हुआ हो। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा है। द सबस्टांस इन अ सॉल्यूशन और अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉट अंडरगो केमिकल। सॉल्यूशन में जो सबस्टांसेस होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर नहीं आते हैं। नॉट लिख दिया है मैंने, क्योंकि अगर केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया तब तो हो गया कंपाउंड, जो कि प्योर सबस्टांस है ना। तो इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी आप केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉट केमिकल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब केमिकल मींस अपनी पहचान खो देना, लेकिन नॉट लगा दिया यानी अपनी पहचान नहीं खोएगा। जो जिसका जैसे शुगर है उसमें मिला हुआ वाटर, तो शुगर का भी पहचान है उसमें और वाटर का भी। वाइन एंड वाटर है मिक्सचर, तो वाइन का भी पहचान है उसमें और वाटर का भी पहचान है। ठीक है, तो केमिकल का मतलब होता है ऐसे जहां भी केमिकल वर्ड लग गया, अपनी समझिए कि पहचान वो खो देता है, अपना ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन खो देता है। ठीक है, लेकिन मैंने नॉट केमिकल लिखा दिया, यानी अपना पहचान वो नहीं खोएगा। ठीक है, तो सबस्टांसेस जो होते हैं सॉल्यूशन में नॉट अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर नहीं होते हैं। सबस्टांसेस जो होते हैं सॉल्यूशन में आर नॉट अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर नहीं आते हैं। कौन? सॉल्यूशन में जो सबस्टांसेस होते हैं वो, सॉल्यूशन में जो सबस्टांसेस होते हैं आर नॉट अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी अपना पहचान नहीं खोता, सबका पहचान उसमें बरकरार। मिक्सचर में भी आप ऐसे भी पढ़े, मिक्सचर क्या होता है, प्रॉपर्टी। मिक्सचर का आपका प्रॉपर्टी में भी दिखाया था मैंने, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर बता रहा था। तो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट हो जाता है कंपाउंड में, कंस्टिट्यूएंट का ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट जो मिला हुआ है उसका पहचान लॉस्ट नहीं होता है ना मिक्सचर में। तो ही मैंने लिखा सबस्टांसेस इन अ सॉल्यूशन नॉट अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन में के अंडर नहीं होते हैं, अपना पहचान नहीं होते हैं। यूजुअली सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन अ सबस्टांस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ऐसे जनरली सॉल्यूशन जो बनता है, कोई सबस्टांस लिक्विड में घुल जाता है तो बनता है सॉल्यूशन। जैसे शुगर डिसॉल्व इन लिक्विड, लिख देता हूँ एग्जांपल,
sugar is dissolved in water, तो ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरली सॉल्यूशन जो बनता है आपका सबस्टांस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। सबस्टांसेस, सॉल्यूशन में जो सबस्टांसेस होते हैं नॉट अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी अपनी पहचान नहीं खोते। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब पहचान खो देना, लेकिन नॉट लगा दिए तो अपनी पहचान नहीं खोता। ठीक है, और सॉल्यूशन जो जनरली बनता है सबस्टांस को लिक्विड में घुल जाने से। अब देखिए आगे पॉइंट लिखा है द सबस्टांस व्हिच आर अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज कंपाउंड। हाँ, यानी अपना पहचान खो दिया वो कंपाउंड होता है ना। जैसे कि CO2, CO2 देखिए अपना पहचान ना कार्बन का है ना ही ऑक्सीजन का, H2O ना ही हाइड्रोजन का पहचान है ना ही ऑक्सीजन का पहचान। ठीक है, तो सबस्टांसेस व्हिच आर अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, जो सबस्टांसेस व्हिच आर अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में है यानी अपना पहचान खो दिया वो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर। जैसे CO2 H2 अपना पहचान खो दिया तो। अब देखिए कुछ दो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, डिस्कस किया था मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब व्हाट इज सॉल्यूट और व्हाट इज सॉल्वेंट का यहाँ पर मैंने चर्चा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया था ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट घुलने वाला, सॉल्वेंट घुलाने वाला। बस जनरली आप समझने के लिए यही समझिए, सॉल्यूट घुलने वाला और सॉल्वेंट घुलाने वाला। देखिए डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको हिंदी में विलय भी करते हैं। तो द सबस्टांस व्हिच इज होगा, द सबस्टांस व्हिच इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट में घुल जाता है सॉल्यूशन बनाने का, और क्या उत्पन्न करता है सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्यूट। जो घुल जाता है, ध्यान रहे, जो आपका घुल जाता है और सॉल्यूशन बनाता है कॉल्ड सॉल्यूट, या जो कम अमाउंट में व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वो होता है सॉल्यूट। जैसे शुगर सॉल्यूशन की बात करें है ना, तो शुगर का कम अमाउंट होता है और वाटर का ज्यादा अमाउंट होता है, तो शुगर हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट की बात करें, जैसे आप लोग नमक का घोल बनाते हैं तो नमक कम देते हैं तो नमक हो गया सॉल्यूट, और पानी ज्यादा देते हैं तो पानी हो गया सॉल्वेंट। वही तो मैंने लिखा द सबस्टांस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। ध्यान रहे, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट। सब देखिए सॉल्वेंट, विलायक हिंदी में कहते हैं घुलाने वाला। तो वह लिक्विड इन व्हिच सबस्टांस इज डिसॉल्व्ड, वह लिक्विड जिसमें सबस्टांस घुल जाता है, जिसमें सबस्टांस घुल जाता है ना। और यहां पर जरा जोड़ दीजिए, टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन है ना, टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहलाता है। सॉल्वेंट वह लिक्विड जो सबस्टांस इन व्हिच सबस्टांस डिसॉल्व टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन, जिसमें सबस्टांस घुल जाता है और सॉल्यूशन बनाता है कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, किसको कहते हैं सॉल्वेंट? वह लिक्विड जिसमें सबस्टांस डिसॉल्व हो जाता है, वह लिक्विड जिसमें सबस्टांस घुल जाता है टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन, और क्या बनाता है सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट है ना। लिक्विड, ध्यान रहे, वह लिक्विड जो जिसमें घुलता है, जैसे बताइए शुगर घुलता है या वाटर घुलता है? ध्यान रहे, शुगर घुलता है या वाटर घुलता है? तो शुगर घुलता है। क्या घुलता है? शुगर। तो शुगर घुलता है तो सॉल्यूट है ना। तो क्या लिखा है? इन व्हिच सबस्टांस इज डिसॉल्व्ड, जिसमें सबस्टांस घुल जाता है वह लिक्विड, तो लिक्विडवा कहलाता है क्या? आपका सॉल्वेंट, जिसमें घुल जाता है। तो किसमें घुला? शुगर, वाटर में, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट है ना। जैसे सॉल्यूशन ऑफ साल्ट की बात करें तो साल्ट किसमें घुला? क्या लिखा है डिफिनेशन में? द लिक्विड इन व्हिच सबस्टांस, जिसमें घुल जाता है। तो बताइए साल्ट किसमें घुला? वाटर में, तो वाटर हो गया आपका क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, या सिर्फ सिंपली जिसमें जिसका ज्यादा अमाउंट हो, व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो कॉल्ड सॉल्वेंट है ना। वह सबस्टांस व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन द सॉल्यूशन,
वह सब्सटेंस जिसमें जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, जिसका कम अमाउंट सॉल्यूट और ज्यादा अमाउंट सॉल्वेंट, कम अमाउंट सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट सॉल्वेंट। जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान रहे आपका 100 ग्राम वाइन है, 200 ग्राम वाटर है, तो वाइन हो जाएगा आपका सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। अब यही मैं बात करूं, आपका 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर, ठीक है, और 200 ग्राम वाइन है, तो वाटर हो जाएगा सॉल्यूट और आपका ये वाइन हो जाएगा सॉल्वेंट। ध्यान है, जिसका कम अमाउंट वो हो जाएगा क्या सॉल्यूट है, जिसका ज्यादा अमाउंट वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। घुलने वाला सॉल्यूट और घुलाने वाला सॉल्वेंट, कम अमाउंट वाला सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला 50 ग्राम वाटर प्लस 100 ग्राम वाइन। ठीक है, तो कम अमाउंट ये है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। अब मैं बात कर दूं 150 ग्राम वाटर और 30 ग्राम वाइन, 150 ग्राम वाटर और 30 ग्राम, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट, कम अमाउंट ये हो गया और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं इसे एच कर देता हूं, आगे एग्जांपल बनाकर लिखा दूंगा। सॉल्वेंट इज डिसॉल्विंग एजेंट, घुलाने वाला। सॉल्वेंट को हम लोग डिसॉल्विंग एजेंट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्वेंट इज अ डिसॉल्विंग एजेंट। सॉल्वेंट जो है डिसॉल्विंग एजेंट है। सॉल्वेंट क्या है? डिसॉल्विंग एजेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। यह डिस्पर्सन मीडियम भी कहलाता है इन द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को ध्यान है डिसॉल्विंग एजेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम भी कहते हैं इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया डिफिनेशन में यहाँ पर लिखा था इन व्हिच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिसॉल्व कॉल्ड सॉल्यूशन। ये देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाया? सॉल्यूशन। सॉल्यूट जनरली सॉलिड होता है, जनरली मैंने बोला हमेशा सॉलिड नहीं होता है। सॉल्यूट जनरली सॉल्यूट जो है जनरली सॉलिड होता है, तो गैपिंग बिटवीन सबसे बहुत कम होता है। पढ़े होंगे आप, सॉलिड में सबसे कम गैपिंग, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैस में गैपिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सॉलिड ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, थोड़ा ज्यादा गैपिंग होता है इसमें, जनरली लिक्विड होता है ये, और दोनों मिल गया तो बना सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दिए तो क्या बना? क्योंकि मैंने डिफिनेशन में लिखा दिया होमोजेनियस मिक्सचर इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुला हुआ होता है। तो ये देखिए सॉल्यूट जनरली सॉलिड होता है तो गैपिंग इसमें कम, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। सॉल्वेंट थोड़ा सा जनरली लिक्विड होता है या गैस होता है, तो इसमें गैपिंग थोड़ा ज्यादा है, और दोनों मिलता है तो इस सॉल्यूटवा जो है ना, जब सॉल्यूशन बनता है तो ये गायब हो जाता है। जब शुगर को आप वाटर में मिलाते हैं तो शुगर डिसअपियर्स हो जाती है, गायब हो जाती है। साल्ट को वाटर में मिलाते हो तो साल्ट डिसअपियर्स हो जाती है, गायब हो जाती है। आखिर कहाँ चली जाती है? तो वो चली जाती है ये जो खाली जगह है ना, यहीं पर जाके सेटल हो जाती है। शुगर को डिसॉल्व करो वाटर में, साल्ट को डिसॉल्व करो वाटर में, तो शुगर और साल्ट जो है गायब हो जाती है। कहाँ गायब हो जाती है? वो मतलब चली जाती है पटना से दिल्ली, इंडिया में है तो इंडिया से चली जाएगी श्रीलंका, वैसी कोई बात नहीं है, वो रहती है उसी में। और कहाँ चली जाती है, कहाँ गायब हो जाती है? जो गैपिंग है यहीं जाके वो बैठ जाती है। ठीक है, तो गैपिंग में जाके बैठ जाएगा, या पहले यहाँ था यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो गैपिंग जो है पहले की तुलना में कम जाएगा। तो देखिए पहले के कंपेयर में इसका गैपिंग कम गया है ना। ये जो है सॉल्यूट कहाँ बैठ गया? ये जो खाली जगह है इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसी में जाके बैठ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा बैठ जाएगा तो गैपिंग थोड़ा इसका कम जाएगा। ठीक है, तो गैपिंग देखिए इसका कम गया, बन गया सॉल्यूशन, दोनों मिला तो सॉल्यूशन बना। देखिए पॉइंटेड पॉइंट लिखा दीजिए। सॉल्यूट पार्टिकल्स हाइड, वाइड नहीं लिखा हुआ है, हाइड है, हाइड मैंने छिप जाना। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स हाइड। ठीक है, हाइड मीन्स क्या? एच आई है ना, हाइड मीन्स छिप जाना। देम से सॉल्यूट पार्टिकल्स गायब हो जाता है, छिप जाता है, डिसअपियर्स, डिसअपियर्स भी कह सकते हैं। कहाँ? इन द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है कहाँ? तभी ना मैंने बताया कि गैपिंग जो है ये स्पेस है, उसी में जाके गायब हो जाता है ना। इसलिए शुगर को आप मिलाइएगा ना वाटर में तो शुगर गायब हो जाती है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे
कुछ पहले पॉइंट मैंने लिखा है, 2 पॉइंट देखिए तो सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम H2O है ना एंड 40 ग्राम C2H5OH, ये अल्कोहल हो गया। C2H5OH अल्कोहल जो बाइल ड्रिंकिंग में यूज होता है, जो बाइल आपका ड्रिंकिंग में यूज होता है, यही आपका हो गया C2H5OH। तो बताइए इसका ज्यादा अमाउंट है वाटर का तो ये सॉल्वेंट, और ये कम अमाउंट है इसका तो सॉल्यूट। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ 500 C2H5OH अल्कोहल जो बाइल की यूज होता है, शराब जिसको कहते हैं, 100 ग्राम वाटर, तो कम अमाउंट किसका है, इसका तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर आपको H2O सॉल्वेंट है लेकिन वहां पर सॉल्यूट है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट है इसका और यहाँ पर इसका अमाउंट कम है। ये दोनों में के कंपेयर में यू मत देखिए कि 40 ग्राम है कि 100 ग्राम। यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन है C2H5OH और H2O का, तो इसमें इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट, और इसका अमाउंट कम है तो सॉल्यूट। और इसमें इन दोनों में देखिए इसमें ज्यादा अमाउंट है इसका तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था लेसर अमाउंट सॉल्यूट और मोर अमाउंट सॉल्वेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉमन सॉल्यूट्स आर सॉलिड्स। देखिए ज्यादातर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ज्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मैंने पहले ही बताया। जबकि लिक्विड एंड गैसेस में आल्सो बी सॉल्यूट्स, लिक्विड या गैसेस भी आपका सॉल्यूट्स हो सकता है। ज्यादातर जो है सॉल्यूट्स सॉलिड होते हैं, जबकि लिक्विड या गैसेस भी आपका सॉल्यूट हो सकता है। जैसे देखिए अल्कोहल, ध्यान रहे अल्कोहल एक लिक्विड है डिसॉल्व्ड इन वाटर। मैंने आपको सॉल्वेंट के डिफिनेशन में बताया था डिसॉल्व्ड है ना, दैट सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है वो होता है सॉल्यूट। तो ये जो है डिसॉल्व हुआ है तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। देखिए मैंने आपको डिफिनेशन में ही बताया था दैट सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, वह सब्सटेंस जो लिक्विड में घुल जाता है, तो घुला कौन, ये लिक्विड है जो कि डिसॉल्व हो जाता है, ये घुल जाता है तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये लिक्विड है तो लिक्विड भी सॉल्वेंट सॉल्यूट हो सकता है। देखिए अल्कोहल यहाँ पर सॉल्यूट हो गया तो लिक्विड है जबकि ये। ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूट के डिफिनेशन में दिया दैट सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, वह सब्सटेंस जो लिक्विड में घुल जाती है, तो घुला कौन, अल्कोहल, घुला कौन, अल्कोहल, तो ये हो गया सॉल्यूट। ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, जबकि ये लिक्विड है तो लिक्विड भी आपका सॉल्यूट हो सकता है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है डिसॉल्व इन वाटर, कौन घुला, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका अमाउंट कम होगा, जो घुलता है आपका कम अमाउंट वाला। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है डिसॉल्व इन वाटर, तो कौन घुला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और ये सॉल्वेंट, जबकि ये गैस है उसके बावजूद भी सॉल्यूट है। तो ज्यादातर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होते हैं, ज्यादातर सॉल्यूट सॉलिड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिक्विड या गैस सॉल्यूट होगा नहीं, लिक्विड और गैसेस भी आपका सॉल्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर ये लिक्विड है, ये डिसॉल्व हुआ तो ये सॉल्यूट हो गया, ये गैस है ये डिसॉल्व हुआ तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन एक पॉइंट में मैंने लिखा है सॉल्यूशन आयोडीन और अल्कोहल का, तो यहाँ पर आयोडीन जो है आपका कम अमाउंट होता है आयोडीन का। देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन का कम अमाउंट होता है ना, लिख देते हैं अमाउंट ऑफ आयोडीन इज लेस इन द टिंचर ऑफ आयोडीन, यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ आयोडीन इज लेसर, लेस भी लिख सकते हैं लेसर भी लिख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री है ना, लेसर इन टिंचर ऑफ आयोडीन, ये इसका मतलब ये सॉल्यूट होगा, अमाउंट लेसर होता है, अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है कम होता है टिंचर ऑफ आयोडीन में, तो आयोडीन का अमाउंट कम होता है तो ये आयोडीन हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा आपका अल्कोहल, यहाँ पर होगा जी अल्कोहल। ठीक है, क्या होगा आपका अल्कोहल, अल्कोहल और सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक से वाटर लिखा गया था। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन में अमाउंट ऑफ आयोडीन लेसर होता है तो सॉल्यूट, ये आयोडीन सॉल्यूट हो जाएगा और ये अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन है आयोडीन और अल्कोहल का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैं दो एक्वस नॉन एक्वस और इसके बाद ट्रू सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें लैंग्वेज नहीं पता चल रहा, एक्वस मींस जलीय, नॉन एक्वस मींस अजलीय मतलब जल नहीं,
है ना। तो एक्वा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वो वाटर हो वो एक्वा सोल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर हो वो होता है नॉन एक्वा। देखिए एक्वस हिंदी से पता चल जाएगा जलीय विलयन। जलीय मतलब जिसमें सॉल्वेंट जो है वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, जिसमें सॉल्वेंट कौन हो वाटर। द सॉल्यूशन इन दिस सॉल्वेंट वाटर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जैसे देखिए सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका सॉल्वेंट है तो ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन, बाकी ये सब सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो ये देखिए आपका सॉल्वेंट है बट यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, इन दिस सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो एक्वस, और सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा हो तो वो हो जाएगा नॉन एक्वस। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन CH2, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी। तो सल्फर डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड, देखिए सल्फर डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। सल्फर डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो कौन डिसॉल्व हुआ सल्फर, तो सल्फर हो गया सॉल्यूट, दैट इज सल्फर इज सॉल्यूट एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज सॉल्वेंट, ठीक है क्लियर। ध्यान दिया जो डिसॉल्व होता है कौन डिसॉल्व हुआ सल्फर, तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये डिसॉल्व हो गया ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है ये, तो अदर देन वाटर है सॉल्वेंट, तो ये हो गया नॉन एक्वस। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन मिल्क, तो यहाँ पर किसमें शुगर डिसॉल्व हो रहा है मिल्क में, ठीक है, तो मिल्क हो गया यहाँ पर सॉल्वेंट। तो अदर देन वाटर है तो ये हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन, समझ गए। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कौन हो वाटर, सॉरी सॉल्वेंट वाटर हो तो वो एक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर हो तो वो होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है कि इन विच पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, माने अलग अलग नहीं देख सकते फ्रॉम वन अनदर इवन अंडर माइक्रोस्कोप, वह सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स को कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड मतलब अलग अलग, डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पर अलग अलग एक दूसरे से नहीं देख सकते। मतलब शुगर का सॉल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर है तो ना ही शुगर और ना ही वाटर दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। सॉल्यूशन आप देख रहे हो लेकिन शुगर और वाटर दोनों को अलग अलग आप नहीं देख रहे हो। कौन सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं कि जिसमें पार्टिकल्स को यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं देख सकते इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ना ही माइक्रोस्कोप से भी। और सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसअपीयर्स, गायब हो जाता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, और दोनों मिलता है तो बनता है सॉल्यूशन। ये देखिए ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है कहाँ सेटल हो जाते हैं, ये जो ये सॉल्वेंट के गैपिंग के में है ना। तो वही मैंने लिखा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसअपीयर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जाके सेटल हो जाता है ये गैपिंग में। ये जो गैपिंग दिख रहा है ना आपको सॉल्वेंट में, यहीं पे जाके सेटल हो जाता है। तो वही तो मैंने लिखा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसअपीयर इन द स्पेस बिटवीन, इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में यानी गैपिंग में जाकर सेटल हो जाता है, कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स को यानी सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप से भी आप अलग अलग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन नहीं देख सकते हैं, आप सॉल्यूशन तो देख ही रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसको आप अलग अलग नहीं देख रहे हैं। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो डिसअपीयर मतलब होता है गायब हो जाना। मैंने कहीं पे हिंदी लिखा होगा डिसअपीयर का, डिसअपीयर नहीं लिखा, आप लिखिए यहाँ पर गायब हो जाना। डिसअपीयर मीन्स तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स गायब हो जाता है कहाँ, जो खाली जगह होता है ना सॉल्वेंट में, वही सेटल हो जाता है, ठीक है।
जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो ये शुगर कहाँ जाके वाटर के गैपिंग, जैसे ये देखिए आपका ये शुगर मान लेते हैं जो कि सॉल्यूट है, ये मान लेते हैं वाटर जो कि सॉल्वेंट है। एडजस्ट नहीं है, जगह नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये देखिए शुगर जो है कहाँ जाके बैठ जाता है, ये देखिए खाली जगह है, खाली जगह तो खाली जगह है ये यहाँ पर सॉल्वेंट में, यहीं जाके आपका बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये शुगर जो है सॉल्यूट है जो कि कहाँ पे जाके बैठ जाता है, ये जो खाली जगह सॉल्वेंट में दिख रहा है ना, यहीं पे जाके बैठ जाएगा, तो गैपिंग अब कम जाएगा थोड़ा। यही हो गया सॉल्यूशन, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? तो वही मैंने आपको डिफिनेशन में लिखा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपका यहाँ सॉल्वेंट के गैपिंग में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके बैठ जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो शुगर कहाँ जाके बैठ जाएगा, ये गैपिंग में। उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, तो कॉमन साल्ट कहाँ जाके बैठ जाएगा, ये गैपिंग में। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, शुगर, विनेगर तीनों एक साथ इन वाटर, तो तीनों का तीनों जाके वाटर में जो खाली जगह है यहाँ पर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तीनों का तीनों जो है क्या क्या साल्ट, शुगर और विनेगर अचार में यूज होता है, पिकल्स में, विनेगर पिकल्स में यूज होता है अचार में। CH3COOH, इसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH होता है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर बिजली लग रहा है, आप नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये तीनों साल्ट, शुगर, विनेगर तीनों ये गैपिंग जो खाली जगह है ना वहीं जाके बैठ जाता है। जब खाली जगह में जाके बैठ जाएगा तो इसमें गैपिंग कम जगह, ऐसी गैपिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच जो गैपिंग है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा दिया, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अदर, कहने का मतलब कैन नॉट बी सी सेपरेटली विद नेकेड आईज, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, एक दूसरे से अलग नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे से को अलग अलग आप देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने लिखा दिया, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर का मतलब कैन नॉट बी सी, यानी अलग अलग नहीं देख सकते हैं, है ना, अलग अलग नहीं देख सकते विद नेकेड आई, खुली आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आप देखिए पढ़ेंगे ये लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर एकदम क्लियर साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और पर देख सकते हैं। सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन, माने सॉल्यूट जो है वो सेटल डाउन नहीं होता, बॉटम पे जाके नहीं बैठ जाते हैं। इवन अंडर अ सॉल्यूशन केप्ट अनडिस्टर्ब, मतलब अनडिस्टर्ब कीजिएगा इसको, केप्ट क्या लिखा गया है, केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ठीक है, इसको आप अनडिस्टर्ब कर रहिएगा सम टाइम के लिए, तो कुछ समय के बाद ये आपको जो है ऐसा नहीं कि नीचे जाके पेंदी में जाके ये बैठ जाएगा, ये आपको नीचे पेंदी में जाकर नहीं बैठेगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने वही लिखा है कि सॉल्यूट या सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो पेंदी में जाके नहीं बैठ जाता है, सॉल्यूशन के पेंदी में जाके नीचे नहीं बैठ जाएगा, अनडिस्टर्ब कीजिएगा कुछ समय के लिए, तो मैंने कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब कीजिएगा तो ये आपको बॉटम पे नहीं बैठेगा। कौन, सॉल्यूट। इन अ सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सॉल्वेंट। हाँ, मैंने अभी बताया, मैंने सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है आप अलग अलग, इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग देख नहीं सकते। मैंने अभी लिखा कैन नॉट बी सी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर, मतलब कैन नॉट बी सी सेपरेटली, यानी अलग अलग आप नहीं देख सकते हैं इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, है ना। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग अलग सॉल्वेंट से नहीं देख सकते, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब अलग सॉल्यूट को अलग नहीं देख सकते हैं, किससे, सॉल्वेंट से। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब अलग अलग आपको नहीं दिखाई देगी ना, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो भी। ठीक है, कौन सॉल्यूशन में, आपका सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, किससे, सॉल्वेंट से, मतलब दोनों साथ दिखेगा, ऐसा नहीं कि शुगर अलग और वाटर अलग, माइक्रोस्कोप से भी आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। थ्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिसअपीयर्स इनटू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैंने बताया
कि जो सॉल्यूट है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ जाके सेटल हो जाता है, गायब हो जाता है, वही लिखा है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यह होमोजेनियस मिक्सचर है और इसको आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर। इसका जो कंपोनेंट्स है, मतलब जैसे सॉल्यूशन ऑफ वाटर, शुगर इन वाटर, तो शुगर और वाटर, शुगर को आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने लिखा है, कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। डायमीटर सॉल्यूट का पार्टिकल्स का जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है ना। डायमीटर जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में कितना होता है? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो रेडियस की बात करेंगे तो 10 के पावर -8/2 है ना। रेडियस कितना हो जाएगा? 10 के पावर -8/2। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो जरूर से जरूर लाइक करिएगा आप लोग, है ना। वीडियो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, है ना। ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।